ध्यान तत्व के मार्ग द्वारा जो होता है वो निराकार है। हाँ, इसीलिए हम तत्व मार्गी है, निराकार मार्गी है, ये हमें पता है। हाँ, इसीलिए भगवान ने यहाँ लेके आता है। हाँ, निराकार इसका मतलब देख, ये जो गले में लिंग धारण होता है ना, लिंग ये है। हाँ, शिव दीक्षा होने के बाद ये निराकार लिंग है, भगवान प्रभु का लिंग है ये। अच्छा, हाँ, ऐसे, ये ब्रह्मांड का पिंड है। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, ये जो निराकार, हाँ, निराकार की उपासना में मुझे ये मेरे लिए सर्वोच्च है। कहीं भी जाए भगवान हमारे पास है निराकार स्वरूप में। हाँ, इसीलिए ये उसी में से एक गादी आता है निराकार। हाँ, तो पूर्व काल में हमने भगवान की कृपा से या सपने द्वारा होगा या ध्यान की चेतना द्वारा होगा, हमने देखा है इस स्थान पे पहला ये मठ मंदिर यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ मट्टी के मंदिर हुआ करते थे, मट्टी के गुफा टाइप मंदिर हुआ करते घुमा के, थे। वो भी शायद हो सकता है 2 4 5 होंगे, ज़्यादा नहीं। ये नदी ही यहाँ तक था, वो किनारे तक था नदी। हाँ, और यहीं ये रहते थे, अच्युतानंद महाप्रभु जी यहाँ रहते थे। यहाँ रह के वही निराकार भगवान शिव का आराधना किया उन्होंने। तो इसीलिए उनको भगवान शिव अष्ट रूपों में है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, सूरज और चंद्रमा और आत्मा परमात्मा, ये अष्ट रूपों में सारी ब्रह्मांड में व्याप्त हो। और जिस धारणा से वो करते हैं निराकार उपासना, जैसे निराकार उपासना पंचतत्व, ये लिंग है, एक ब्रह्मांड का पिंड है, लिंग है, लेंगे, हाथ में धर के हम करते हैं। कोई व्यक्ति निराकार तत्व का, ये भी निराकार है, निराकार तत्व का सूरज सामने खट के सूर्य लिंग है, वो सूरज की निराकार उपासना करता है, वो भी निराकार तत्व है। जो चंद्रमा का उपासना करता है वो निराकार तत्व है। जो आकाश तत्व ध्यान में बैठता है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व को ध्यान करते हुए, वो भी निराकार तत्व है। हाँ, इस रूपों में से एक रूप है ये अच्युतानंद महाप्रभु जी की गद्दी, एक रूप है। ये निराकार तत्व की गद्दी है और ये भगवान शिव ही निराकार है, और दूसरा कोई देवता निराकार में नहीं आते, सभी साकार में आते हैं। इसीलिए ये शिव की आराधना ही करते थे किसी न रूप में, या चंद्रमा के रूप में, या सूरज के रूप में कर रहे, या पृथ्वी तत्व के रूप में कर रहे, वल जल तत्व के रूप में कर रहे। जल तत्व नदी हो गया, पृथ्वी तत्व स्थान हो गया, वायु तत्व हम सांस लेते हैं, वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व हमारे सर पे आकाश खड़ा है। हाँ, अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर, बाहर भी अग्नि है एक, वो साकार अग्नि है। जो हम भोजन बनाते हैं, जो हवन करते हैं, यज्ञ कुंड है, वो साकार अग्नि है। निराकार अग्नि क्या है? हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है। हम जब भोजन करते हैं वो पचाने वाला वही अग्नि है। हाँ, इसीलिए ये पंचभूत तत्व में भगवान व्याप्त है सारा संसार में। तो ईश्वर ही भगवान कहते हैं। सारे 33 कोटि देवताओं को ईश्वर कहते हैं, शिव जी को। भोलेनाथ को ईश्वर कहा गया है। भोलेनाथ जो लिंग है वो ब्रह्मांड का पिंड है। हाँ, जैसे 2 रूपों में, साकार रूप में जो पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, साकार रूप में रहता है, वो क्या करता है? जैसे तुम मरने के बाद पिंडदान करते, लड्डू आटा के गोला बना के पिंडदान करते, वो साकार स्वरूप हो गया। निराकार स्वरूप जो आराधना करता है वो क्या करता है? 2 स्वरूपों की आराधना करता हो। एक तो शिवलिंग, ब्रह्मांड का पिंड शिवलिंग है, उसको जल चढ़ाता है, वो निराकार है। हाँ, और प्राणवायु को जो रोक के ध्वनि तत्वों के द्वारा प्राणवायु का आराधना करता है, वो निराकार है। इसीलिए भगवान शिव जी का ये आराधना होता है और ये निराकार तत्व का गादी है। और यहाँ के बहुत प्रसन्न हो गया। और अच्युतानंद महाप्रभु जी का जयंती का दिन था कल, और भारी जनता आया था यहाँ। बहुत जनता में देखा हमने, हर जगह मेला होता है, हर जगह तीर्थ में यात्री जाता है, लेकिन यहाँ हज़ारों 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार जितने भी लोग आए थे, लेकिन सबके अंदर शांति था। कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं था, और कहीं कोई नशा पत्ती ऐसा वैसा कुछ नहीं था, कहीं लड़ाई झगड़ा कोई ऐसे वैसे कुछ नहीं था। एकदम शांति से कीर्तन भजन किसी रूप में कर ले, लेकिन ये अच्युतानंद महाप्रभु जी का जो दिव्य शक्ति है, भगवान निराकार की उपासना करते थे वो, और इन दिव्य शक्ति द्वारा शांति पर आए है और आगे भी रहेगा। और सभी यात्रियों को, सभी भक्तों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आओ अपनी मनोकामना दूर रख के और इस निराकार गद्दी का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं ऐसे नहीं रखना, वहाँ निराकार गद्दी के आशीर्वाद लेने के लिए आनी चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। देखो, और दूसरा एक प्रमाण है, ये वटवृक्ष के नीचे रहते थे वो। ये वटवृक्ष शिव और पार्वती का स्वरूपा है। हाँ, वटवृक्ष जो है वो भी शिव और पार्वती का स्वरूपा है।
हाँ, नीम सूर्यदेव का ये है। सूर्य लिंग ही भगवान का, सूर्यदेव का 3 आंखें, शिव जी का 3 आंखें, सूरज, दायां सूरज, बायां चंद्रमा और बीच वाला अग्नि। हाँ, इसीलिए और ये उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा ये नाम नहीं था, उड़ीसा का प्रथम नाम था नाभि क्षेत्र। नाभि क्षेत्र, नाभि इसका मतलब विमला माता का नाभि। जब माँ सती हो गई राजा दक्ष की यज्ञ में सती होने के बाद भगवान जब कंधे में लेकर डुलते थे, फिर भगवान माता के विष्णु जी के द्वारा माता को खंड किया, शिव जी को रोकने के प्रयास करने लगे। तो माता का जहाँ खंड गिरा है ना, ये नाभि क्षेत्र, नाभि खंड गिरा था, वो पूरा उड़ीसा है। वो नाभि क्षेत्र इसका नाम है। विमला आदि शक्ति है, विमला आदि शक्ति है। है। उड़ीसा है नाभि ये क्षेत्र है। जो पूरा उड़ीसा है ना, इसका प्रथम नाम है नाभि क्षेत्र। नाभि क्षेत्र है। नाभि क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की देवी, आदि देवी शक्ति है विमला। हाँ, और आदि देव जगन्नाथ किस रूप में? महाभैरव स्वरूप में है। क्यों? जहाँ शक्ति गिरा, 51 खंड, 51 शक्ति गिरा, 51 शक्ति के साथ 51 भैरव रहा, वही जगन्नाथ महाभैरव है। इसीलिए शिव और शक्ति का ये संगम है। यहाँ पूरा उड़ीसा ही शिव और शक्ति का संगम है। जैसा 2 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है ना, यहाँ माता और पिता का संगम है। हाँ, उड़ीसा की धरती ये आज से नहीं, सतयुग का है। नाना प्रकार के राजा आने के बाद बदल दिया गया, नाना प्रकार के विद्वान, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के विचारधारा आने के बाद बदल दिया गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, यहाँ पूरा उड़ीसा ही शिव और शक्ति का संगम है। हाँ, निराकार और साकार का संगम है। इसीलिए यहाँ ये गद्दी निराकार गद्दी है। अच्युतानंद महाप्रभु या निराकार की उपासना किया है। और निराकार इसका मतलब ये ब्रह्मांडी पिंड लिंग स्वरूपा या किसी स्वरूपा उन्होंने आराधना की इस तट पे। और ये तट बहुत जागृत है और भक्तों को शांति प्रदान करने वाली है। ये नहीं कि हम तीर्थों में जाके वो मांगे ये मांगे, हमारी कामना, इंसान कामना वासना के लिए मांगना नहीं चाहिए, अपनी शांति। ये जरूर है, यहाँ आने के बाद कुछ मिले न मिले, लेकिन शांति अवश्य मिलेगा। शांति अवश्य। हाँ, शांतिर जगह हाँ, नेमाल जो महापुरुषों विजय स्थल। शिव ही शांत है। शांति का मतलब मुक्ति। शांति कहाँ है? शिवों के पास है। हाँ, इस स्थान निराकार गद्दी है। इस गद्दी पे आने के बाद, गद्दी को कहते हैं सिंहासन। इस यहाँ आने के बाद शांति उत्पन्न होता है। इसका मतलब हम शिव जी की चरणों में समर्पित हुआ। इसका मतलब मुक्ति धाम में जाने का हम ये हो गए, अधिकारी बन गए। इसीलिए इस स्थान पे कोई भी प्राणी कहीं से भी आता है, ये उड़ीसा का, कई पूरा उड़ीसा ही मैं बोल रहा हूँ मैंने, ये क्षेत्र तो है ही है महान। और इससे अपने जगन्नाथ के महाप्रभु इस क्षेत्र का आदि देवता है, विमला आदि शक्ति है। विमला उड़ीसा का प्रथम नाम नाभि क्षेत्र। नाभि क्षेत्र का माता है, पिताजी है जगन्नाथ। हाँ, माता और पिता का संगम है उड़ीसा, नाभि क्षेत्र। इसीलिए ये पूरा उड़ीसा में हर गांव में जाओ तो पाताल फुटी लिंग है, हर जगह शिवलिंग है, हर जगह माता का पूजा होता है। इसीलिए हमें कहीं भी आओ, पूरा देश में कहीं भी घूमें, उड़ीसा आनी चाहिए, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना चाहिए और यहाँ के अच्युतानंद महाप्रभु के गद्दी में जरूर आनी चाहिए। कभी यात्री को मैं अपील करता हूँ, यहाँ के दर्शन ले और अपने को शांति शांति के अनुभव करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।